प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विशेषण, विशेष्य और परविशेषण की परिभाषा को जाना था और यह भी जाना था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के अंतर्गत कौन से विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। आइए बच्चों, आज हम विशेषण के विषय में ही आगे पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर: सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखिएगा फिर से एक बार, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पढ़ने में होशियार है। वह यहाँ कौन है? बच्चा है जो पढ़ने में होशियार है। बच्चे के स्थान पर हमने क्या लगाया? वह। बच्चे के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? वह। वह पढ़ने में होशियार है, तो बच्चे के स्थान पर वह, संज्ञा के स्थान पर वह आने से क्या हुआ? सर्वनाम। और कहा जाए उस किताब को मेज पर रख दो। उस किताब को, किताब क्या है? संज्ञा है। किताब क्या है? संज्ञा है और उस सर्वनाम है। जो सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है, संज्ञा से पहले आया है और संज्ञा की ओर ही क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, तो वह क्या कहलाया? सार्वनामिक कहलाया। यहाँ पर किताब संज्ञा है, उस सर्वनाम है, तो उस सार्वनामिक यह वाक्य क्या कहलाया? सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं। देखिए, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की अवस्थाएं: मूलावस्था पहली, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या है? जिसमें सिंपल साधारण तौर पर विशेषण दिया जाता है, जैसे वह अच्छी बालिका है, तो अच्छी कहने से मूलावस्था का प्रयोग हुआ। और उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो स्थानों में जहाँ तुलना की जाती है, जहाँ तुलना की गई, वहाँ उत्तरावस्था का प्रयोग होता है। जैसे मोहन के जूते मेरे जूतों से अच्छे हैं। और तीसरी है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक विशेष को अधिक अच्छा बताना, उसे कहा जाता है उत्तमावस्था। तो यहाँ पर देखा गया कि विशेषण साधारण रूप से होते हैं। मूलावस्था में, उत्तरावस्था में दो वस्तुओं, स्थानों या व्यक्तियों में तुलना की गई है। या फिर तीसरा बताया है उत्तमावस्था, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों में, बहुत स्थानों पर, बहुत विषयों में तुलना की गई है और उनमें से एक को अच्छा बताया है। जैसे कक्षा में प्रवीण सबसे होशियार लड़का है। अब कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे होते हैं और उन छात्रों में से प्रवीण को होशियार बताना, वो क्या है? उत्तमावस्था। तो देखिएगा बच्चों, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में जैसे कहा गया संगीता अच्छी गायिका है, तो अच्छी गायिका कहना साधारण विशेषण हुआ। और इसमें
मूलावस्था में इसमें किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताया जाता है, किसी अन्य की तुलना नहीं की जाती। जैसे करीम गोरा है, अब उसमें गोरा होना उसकी विशेषता छिपी है। अब दूसरे नंबर पर आता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में इसमें दो वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की तुलना की जाती है। जैसे मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं। अब दोनों जूतों में तुलना की गई है कि जो मेरे जूते हैं वो तुम्हारे जूतों से क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ पर उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। तीसरे नंबर पर है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या है, पारस सबसे अच्छा लड़का है। अब बहुत सारे बच्चों में पारस क्या है, सबसे अच्छा लड़का है। या पूरी कक्षा में प्रवीण होशियार है, तो वहाँ पर पूरे बच्चों के अंतर्गत प्रवीण को होशियार बताया है, तो ये उत्तमावस्था। हिंदी में विशेषण की उत्तरावस्था को प्रकट करने के लिए आमतौर पर तर्क तथा उत्तमावस्था को प्रकट करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विशेषण शब्दों की तीन अवस्थाएं आइए बच्चों देखते हैं किस प्रकार से। प्रिय मूलावस्था है, प्रियतर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था प्रियतर। निकट मूलावस्था, निकटतर उत्तरावस्था और निकटतम उत्तमावस्था। योग्य योग्यतर योग्यतम। उत्कृष्ट उत्कृष्टतर उत्कृष्टतम। कोमल कोमलतर कोमलतम। निम्न निम्नतर निम्नतम। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। नीच नीचतर नीचतम। पवित्र पवित्रतर पवित्रतम। तो बच्चों ये थी तीन अवस्थाएं जो किस प्रकार हम प्रयोग करें। अब कुछ विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था कर्म से अधिक या बढ़कर तथा सबसे जोड़ने से बनती है। जैसे अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। मूर्ख मूलावस्था में आया, बढ़कर मूर्ख उत्तरावस्था में, उत्तमावस्था में सबसे मूर्ख। मूलावस्था चालाक, अधिक चालाक उत्तरावस्था, सबसे चालाक उत्तमावस्था। विद्वान, बढ़कर विद्वान, सबसे विद्वान। होशियार मूलावस्था में आता है, बढ़कर होशियार उत्तरावस्था और सबसे होशियार उत्तमावस्था। हिंदी में फारसी के कुछ विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उनकी तुलनात्मक अवस्थाएं कुछ इस प्रकार होती हैं। मूलावस्था अच्छा, बेहतर उत्तरावस्था, उत्तमावस्था बेहतरीन। कम मूलावस्था, कमतर उत्तरावस्था और कमतरीन उत्तमावस्था। मूलावस्था बद, बदतर उत्तरावस्था, बदतरीन उत्तमावस्था। बच्चों ये थी अवस्थाएं। अब हम विशेषणों की रचना को भी जान लें। विशेषणों की रचना, कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, कम, ज़्यादा, सुंदर, भला आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा विशेषणों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण की रचना, संयम संज्ञा शब्द है संयमी। पुष्प संज्ञा शब्द है पुष्पित। देह संज्ञा शब्द है दैहिक। भारत संज्ञा शब्द है भारतीय। सत्य संज्ञा शब्द है सत्यवान। नीति नैतिक। राष्ट्र राष्ट्रीय। पूजा पूजनीय।
याज्ञिक, विज्ञान वैज्ञानिक, विचार वैचारिक, घृणा घृणित, डर डरावना, लूट लुटेरा, साहित्य साहित्यिक, उद्योग औद्योगिक, पुराण पौराणिक, स्वाद स्वादिष्ट, प्रकृति प्राकृतिक, इतिहास ऐतिहासिक, पत्थर पथरीला, शंका संकेत, व्यवहार व्यवहारिक, कांटा कटीला, लाभ लाभप्रद, पंजाब पंजाबी, इस प्रकार से। और सर्वनाम से विशेषणों की रचना देखिएगा। मैं सर्वनाम शब्द है, विशेषण बनता है मेरा या मुझसा। कौन सर्वनाम शब्द है, कैसा विशेषण, यह है ऐसा, आप आपसा आपसी, हम हमसा, तुम तुमसा तुम्हारा, जो जैसा वह वैसा या उस जैसा। अब है तीसरे नंबर पर बच्चों क्रिया से विशेषण की रचना। क्रिया पालना है तो विशेषण बनेगा पालनहार। उड़ाना क्रिया है तो उड़ाऊ। मरना मरियल, गाना गाने वाला। भागना क्रिया है भगोड़ा। उजाड़ना उजाड़ू। हंसना क्रिया है तो विशेषण बनता है हंसोड़। मिलना मिलनसार। तैरना तैराक। लड़ना लड़ाकू। घूमना घुमक्कड़। बेचना क्रिया है बिकाऊ, विशेषण आएगा खाना खाऊ। पढ़ना पढ़ाकू, विशेषण। पीना क्रिया है तो विशेषण आता है पियक्कड़। अब चौथे नंबर पर आते हैं अव्यय से विशेषण की रचना। अंदर अव्यय शब्द है, विशेषण बनता है अंदरूनी। पीछे पिछला। भीतर भीतरी। सतह सतही। आगे अगला। नज़दीक नज़दीकी। तो प्यारे बच्चों ये हमने विशेषण समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए।